एक और अहम खबर, ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस के मामले भी आ रहे हैं। बिहार के पटना में व्हाइट फंगस के 4 केसेस मिले हैं। व्हाइट फंगस से जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, वो संक्रमित होते हैं। ब्लैक फंगस से भी ज्यादा इसे खतरनाक माना जाता है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से व्हाइट फंगस होता है और डायबिटीज के मरीजों को इससे सबसे ज्यादा खतरा है। लंबे समय तक स्टीरॉइड्स लेने से भी व्हाइट फंगस का खतरा बढ़ जाता है। बलगम कल्चर की जांच से व्हाइट फंगस का पता चलता है। तो ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के स्वास्थ्य मंत्रालय के अलग अलग राज्यों को निर्देश के बाद एक और चिंता में डालने वाली खबर यह है कि व्हाइट फंगस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 केसेस मिले हैं और व्हाइट फंगस में फेफड़े संक्रमित होते हैं। ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक इसका रूप हो जाता है। इम्यूनिटी जिन लोगों में कम होती है उनमें व्हाइट फंगस का असर जल्दी देखने को मिलता है। वहीं डायबिटीज के मरीजों को भी इससे सबसे ज्यादा खतरा रहता है। और जो जानकारी, जो रिसर्च के मुताबिक पता चला है वो ये है कि लंबे वक्त तक स्टीरॉइड्स लेने से व्हाइट फंगस का खतरा बढ़ता है और इसका पता लगाने के लिए बलगम कल्चर की जांच की जाती है। तो कोरोना महामारी के बीच बिहार में इन दिनों ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। व्हाइट फंगस के मामले भी आए हैं, वो भी हमने आपको बताया। इस बीच जो व्हाइट फंगस के मामले मिले हैं उनसे बहुत ज्यादा पैनिक की स्थिति है। राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं। पटना के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से सुनिए, आखिर होता क्या है व्हाइट फंगस। या कैंडिडा एल्बिकेंस एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो इम्यून सप्रेस्ड पेशेंट में सामान्यतः देखा जाता है। HIV एड्स के केसेस में भी कैंडिडा एल्बिकेंस के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो को इन्फेक्शन HIV एड्स के साथ में रहते हैं, क्योंकि HIV एड्स में भी जो इम्यूनिटी होती है वो कमती है। इसी तरह अभी भी जो कोविड-19 के केसेस में भी कुछ कॉमन फंगल इन्फेक्शन में वाइट फंगस भी देखे गए हैं, जो उतना वायलेंट नहीं होता है जितना म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस होता है। ब्लैक फंगस इन्वेसिव होता है, बहुत हाईली इरोड भी कर सकता है बोन्स को, लेकिन वाइट फंगस जनरली सामान्यतः नाखूनों पे देखे जाते हैं। सामान्यतः मुंह के अंदर जो बकल म्यूकोसा है उसमें वाइट पैचेस देखे जाते हैं। लंग्स में कैंडिड इन्फेक्शन होती है, कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस को मिमिक करते हैं। और जब बलगम की जांच होती है, जब फंगल कल्चर होता है, उसमें वाइट फंगस देखे जाते हैं। इसके साथ साथ वाइट फंगस आंतों में भी हो सकते हैं, पेट के इन्फेक्शन में हो सकते हैं, ब्रेन में हो सकते हैं, स्किन में होते हैं, लेकिन सामान्यतः कॉमन एंटी फंगल दवाइयों से वो ठीक हो जाते हैं और मोर्टिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो वाइट फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस भी इम्यून सप्रेस्ड में होता है और मॉइस्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ये ज़्यादा पनपते हैं। अभी सचेत रहने की आवश्यकता है, लोगों को अपना इम्यूनिटी बूस्ट करने की आवश्यकता है और कहीं भी ऐसे पैचेस मिलते हैं तो उनको लोकल एंटी फंगल एप्लीकेशन के द्वारा और सिस्टमिक एंटी फंगल जैसे सामान्यतः जेनेरिक जो फ्लूकोनाजोल या इट्रोकोनाजोल, उससे उनकी सुनवाई हो जाती है। के बाद व्हाइट फंगस आ चुका है। व्हाइट फंगस को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। हम आपको बताते हैं कि व्हाइट फंगस दरअसल है क्या। ब्लैक फंगस से इसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। व्हाइट फंगस को कैंडिडोसिस भी कहा जाता है। व्हाइट फंगस से फेफड़ों में संक्रमण फैलता है। स्किन, नाखून, मुंह को भी यह संक्रमित कर सकता है। आमाशय, आंत, किडनी और ब्रेन पर इसका खतरा हो सकता है। नाक और मुंह के रास्ते ये शरीर में प्रवेश कर सकता है। पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज मिले हैं और आपने देखा किस तरीके से पटना से डॉक्टर हमें बता रहे थे कि इम्यूनिटी बूस्ट करने की जरूरत है अगर व्हाइट फंगस से खुद को दूर रखना है तो। और साथ ही व्हाइट फंगस के सिम्टम्स क्या हैं वो भी आप जान लीजिए। व्हाइट फंगस के मरीजों में कोरोना जैसे ही सिम्टम्स यानी लक्षण दिखते हैं, लेकिन कोरोना के सभी टेस्ट नेगेटिव आते हैं। आप अगर इसमें अपना HRCT जांच करवाएंगे तो फेफड़ों में आपको इसके लक्षण दिखेंगे।
बलगम के कल्चर से इन्फेक्शन की जानकारी सबसे ज्यादा मिलती है, यानी व्हाइट फंगस का पता लगाने के लिए बलगम कल्चर की जांच जरूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको व्हाइट फंगस का संक्रमण है या नहीं। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले कोरोना मरीजों को इसका खतरा ज्यादा रहता है क्योंकि ज्यादा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है और ऑक्सीजन सपोर्ट पर जो कोरोना मरीज होते हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी जो कि डाउन हो चुकी है, उन पर व्हाइट फंगस का खतरा ज्यादा मंडराता है। तो आपको कोरोना है या नहीं, इसकी हम जानकारी दे रहे थे। किस तरीके से कोरोना के अलग अलग मामले आ रहे हैं वो आपको बता रहे थे। अब आप खुद घर पर भी आपको कोरोना है या नहीं इसकी जांच कर सकते हैं। इसकी जांच रिपोर्ट सिर्फ 15 मिनट में आपके पास होगी। आने वाले कुछ समय में ये देश भर के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होगी। ये जो जांच की किट है, आपको बताते हैं कैसे कर सकते हैं आप घर में खुद का कोरोना टेस्ट। ये बेहद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखिए। घर बैठे कोरोना टेस्ट पुणे के माइलैब द्वारा ये किट विकसित की गई है, बनाई गई है। हमारे साथ सुजीत जैन सर है जो यहाँ पे डायरेक्टर है। सर बताइए किस तरह से काम करेगी ये किट, क्योंकि एक अलग एक तरह से क्रांति लाने वाली किट है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मुझे गर्व होता है कि माइलैब इंडिया की पहली कंपनी है जिसे ये होम बेस्ड या सेल्फ टेस्ट जिसे आप कह सकते हैं उसके लिए मान्यता मिली है ICMR की तरफ से कल ही। ये टेस्ट जो है, आज तक जितनी भी टेस्ट मार्केट में है आपको लैब ऑफिशियल्स या लैब में जाकर ही करा सकते थे। ये भारत की पहली किट होगी जो एक व्यक्ति, आम नागरिक अपने घर बैठे कर सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है और ये करने के लिए 5 से 6 महीने का R&D हमें लगा था कि इसे हमें ईजी टू यूज़, सेफ़ टू यूज़ और मिस्टेक प्रूफ बनाना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। तो मैं इस किट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये इस पाउच में ये किट आएगा और ये किट के कंटेंट्स है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये किट का मैनुअल है, विस्तार में इसकी जानकारी है कि ये किट आपको कैसे यूज़ करना है बड़े ही आसान तरीके से। उसके बाद आपको जो है हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, माइलैब कोविसेल्फ, जो ऐप स्टोर या गूगल प्ले दोनों पर ही अवेलेबल है। ये डाउनलोड करने के बाद आप टेस्ट करने के लिए रेडी है। आपको हाथ धोकर स्वच्छ तरीके से आपको पहले ऐप में अपने बेसिक डिटेल्स डालने हैं। फिर आपको ये बफर ट्यूब खोल के इसे निकालना है और इसे 2-3 बार टैप करना है ताकि बफर नीचे आ जाए पूरा, और इसे आपको अनकैप करना है। इसमें एक लिक्विड है, इसमें एक लिक्विड है जिसमें आपका सैंपल लिया जाता है। इसके बाद ये नेज़ल स्वैब है, इसके निचले हिस्से को आपको इस तरीके से तोड़कर आपको ये स्वैब इसमें से निकालना है और फिर जिसकी आपको टेस्ट करनी है उस व्यक्ति के पास आपको जाना है और ये नेज़ल स्वैब मात्र 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा अंदर नहीं डालना है, 3 से 4 सेंटीमीटर डालकर दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल के आपको इसको रोल करना है। तो अभी जैसे RT-PCR होती है उसी तरीके से मेरा पर वो नेज़ोफैरिंजियल डीप जाता है। ये नेज़ल स्वैब है ताकि सेफ्टी बनी रहे। सिर्फ अगर आप देखें तो 3 से 4 सेंटीमीटर डाल के आपको 5 बार रोल करना है दोनों नॉस्ट्रिल में। ये करते ही आपका सैंपल रेडी है। आपको इसे इस बफर ट्यूब में डाल के इसे दबाकर इसे आपको 10 बार हिलाना है। और यह एक ब्रेकेज पॉइंट है जहाँ पे इसको आपको तोड़ देना है ताकि कंटेमिनेशन का कोई खतरा ना रहे। इसके बाद ये ड्रॉपर है, इसे आपको सील करना है। आपको इस QR कोड को ऐप में स्कैन करना है और 2 ड्रॉप्स हमने ट्यूब को इस तरीके से बनाया है कि 2 ड्रॉप उसी साइज के इसमें निकलते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी। और आपकी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें पहले C लाइन आएगी जिसका मतलब आपने टेस्ट को ठीक से कंडक्ट किया है। फिर अगर आप पॉजिटिव हो तो 5 से 7 मिनट में T लाइन आती है।
अगर सी और टी दोनों लाइन आती है इसका मतलब आप पॉजिटिव हो। आपको 15 मिनट तक रुकना है। अगर 15 मिनट के बाद टी लाइन नहीं आती तो हमारे ऐप में 15 मिनट के बाद अलार्म बजता है, उसके बाद आप चेक कीजिए। अगर टी लाइन नहीं आती है, सिर्फ सी लाइन आती है, इसका मतलब आप नेगेटिव हो। और अगर सिर्फ टी लाइन आती है या कोई लाइन नहीं आती, इसका मतलब टेस्ट इनवैलिड है, ठीक से कंडक्ट नहीं किया गया है। एक बार 15 मिनट हो जाते हैं, आपको टेस्ट रिजल्ट का फोटो हमारे ऐप में लेकर अपलोड करना है और आपको आपके टेस्ट का रिपोर्ट आपके ही ऐप में मिल जाएगा। उसके बाद ये जो सारे कंटेंट्स है इस बायो हजार्ड बैग में आपको डालने हैं और इसको डाल के सील करके आपको इसको डिस्पोज करना है ताकि सेफ डिस्पोजल रहे और कंटैमिनेशन का खतरा नहीं रहेगा। और हमारा उत्सुकता इस बात की है कि ये किट हमें मेडिकल स्टोर्स में या फिर फार्मेसीज में कब अवेलेबल होगी और उसकी कीमत क्या रहेगी? एक हफ्ते बाद ये फार्मेसीज में मिलना शुरू हो जाएगा। भारत की लगभग 7 लाख फार्मेसीज में हम इसे प्लेस करने वाले हैं और हमारे ऑनलाइन फार्मेसी पार्टनर के वेबसाइट पर भी आपको ये मिल जाएगी। और ये किट आपको मात्र 250 रुपये इंक्लूसिव ऑफ GST में आपको मिलेगी। तो कोरोना टेस्ट का एक काफ़ी सरल तरीका हमारे हाथ में आया है। जैसे कि हमारे अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है, उस लड़ाई में एक कदम जरूर अहमियत रखता है। कैमरा मुनीर के कामले के साथ अरुण मेहत्रे, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.